नमस्कार, मैं माधवी वशिष्ठ एवं राजस्थानी चैनल से। आज योगा पीस संस्थान में जो दीक्षांत समारोह हुआ, उसके विषय में आज हम गुरु ढाका राम जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। आइए जानते हैं कि उनके विचार और उनके दीक्षांत समारोह के विषय में। हाँ जी, गुरु जी, आज जो दीक्षांत समारोह था जी, तो इसका उद्देश्य क्या था आज का? दीक्षांत समारोह इट्स अ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी भाषा में को दीक्षांत समारोह। जब हम किसी भी कोर्स को या किसी भी शिक्षा का पूर्ण ग्रहण करते हैं तो उसका लास्ट में एक सर्टिफिकेशन जो आपको मिलता है तो दीक्षांत समारोह होता है। तो योगापीठ संस्थान में आपको जैसे मालूम है कि यहाँ पर योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके अंतर्गत 250 आवर्स से लेकर 1800 घंटे तक के कोर्सेस होते हैं। जो बच्चे 250 आवर्स क्लियर करते हैं उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट्स देते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो कोर्स है सर्टिफिकेशन जो 1800 घंटे का होता है, और इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इवन योगा अलायंस का भी हम देते हैं। तो उसका आज जिन बच्चों ने पिछले कई समय से उनके सर्टिफिकेट थे तो उनको आज ये कि आप हैप्पीनेस को बांटने के लायक हो गए आप, तो उसके लिए हम लोग उन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसके उद्देश्य से बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सर्टिफिकेट किसी को देते हैं ना, एक तो होता है कि आपने एक रूम में दिया और जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में 100-150 लोग या गणमान्य लोगों के हाथ से जब सर्टिफिकेट देते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। और बच्चों का प्राउड फील रहना बहुत ज़रूरी है, वो एंकरेज होते हैं इस चीज़ से। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम में इसलिए हमने गणमान्य लोगों को बुलाया, जैसे सुरेश मिश्रा था थे, बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक भी हैं और धर्म गुरु भी हैं। इस तरह के डिक्शनरी को हम लोग बुलाते हैं ताकि उनको भी प्राउड फील हो। मैं गुरुजी आपसे एक प्रश्न और करना चाह रही थी। योगा पीस संस्थान की स्थापना कब हुई और कैसे ये एक संस्थान इतने ऊंचे लेवल पे आज स्थापित है, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया। 1998 में इस योगा पीस संस्थान का नामकरण किया था। तब हम लोग पार्क में अलग अलग संस्थानों में इंस्टीट्यूट में जाकर हम लोग क्लासेस लेते थे। और 2005 में भाव आया एज ए योगा इंस्टीट्यूट का। तो उससे पहले राहुल मंगल जी हैं, उन्होंने इसको जगह पे हमने 2005 में एज ए इंस्टीट्यूट अपने शुरू किया था। और 2006 में हमने टीटीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो आई शायद भगवान की अनुकंपा है या मान सकते हैं भगवान ने हमको इसीलिए बनाया है कि आज मोर देन 3000 टीचर्स वर्ल्ड वाइज हैं और आप इसी को जानते हैं। और लाखों मोर देन 20 से 25 लाख लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रभु की अनुकंपा है कि आगामी सितंबर में ही योगा पीस दुबई का खुल रहा है। और आज ही कल ही खबर हुआ कि योगा पीस यूके भी शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई गुरुजी आपको। नहीं बहुत ऐसी ऊंचाइयों पे, इतने ऊंचे शिखर पर हमारा ये संस्थान ऐसे आगे बढ़ता रहे। आपके सानिध्य में जितने बच्चों ने इतना योग शिक्षा आपसे लिया है, तो बस यही चाहते हैं कि खूब ऊंचाइयों पर जाएं। हमें चाहते हैं कि आप कितने भी ऊंचाइयों पे हैं, लेकिन आपको जाना पृथ्वी पे है। तो हमको सभी बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि लिव इन लैंड, बिकॉज आप कितने भी ऊंचाइयों में जाएं, पृथ्वी में आना पड़ता है। तो कभी भी आप कितना भी लाइफ में मिले, आप डाउन टू अर्थ रहें, अपने लोगों के साथ लेकर चलें, अपने माता पिता और गुरु का रेस्पेक्ट करें। तो मैं कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। तो कभी भी अपने ओल्ड चीज़, अपने जड़ों को मत भूलें। मैं बच्चों को ये सिखाते हैं। एक प्रश्न और था गुरुजी, जैसे मैंने देखा कि योगा पीस फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, हाउ इट हैपेंस? Whatever we do, we want to happiness and without happiness no life। तो जीवन में जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य हैप्पी रहना, खुश रहना रहता है। तो मैंने ये फील किया कि जब हम योग को तहे दिल से करते हैं तो हमारा शरीर का, मन का और आत्मा का शुद्धिकरण होता है, तभी हम अल्टीमेट हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। इसी का नाम फ्रॉम हेल्थ अच्छा होगा तो कहते हैं एक स्वास्थ्य, एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर। गुरु जी से जैसे हमने अभी जिस विषय में बात की, दीक्षांत समारोह के विषय में, मैंने गुरु जी से यही जाना कि योग से ही होगा और योग करने से ही होगा। और फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, इसी विषय को लेके हम आगे चलें और समाज में सबको खुशियाँ बांटते हुए और स्वास्थ्य देते हुए, क्योंकि जो हेल्थ है, हिंदी में जैसे स्वास्थ्य कहा जाता है, अबाइंडिंग इन वंस ओन सेल्फ,
अपने शरीर में स्वस्थता से निवास करना ही हमारा जो स्वास्थ्य है वही है। नमस्कार जी, आपका नमस्कार। नाम? मैं अलका अत्रे, मैं योग निदेशक हूँ योग पीस संस्थान में। आज जो योगा पीस में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हुआ, उसके विषय में आपके विचार? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, ये हमारा 64th यानी कि 64वां बैच था जिसका दीक्षांत समारोह आज था। आज के दीक्षांत समारोह में काफ़ी संख्या में लोग जयपुर से और जयपुर के बाहर के जो भी विद्यार्थीगण थे अपना सर्टिफिकेट लेने आए थे यहाँ पर। और यहाँ पे उन्होंने योग और आसन के बारे में टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स लिया है और वो पूरे भारतवर्ष में, बल्कि हम तो चाहते हैं पूरे विश्व भर में अपनी योग और प्राणायाम की शिक्षा, जैसे कि हमारे गुरुजी ढाका राम जी ने सिखाया है, फैलाएं और सबको आनंदित रखें और स्वयं में आनंदित रहें। धन्यवाद। आज जैसे योगा पीस संस्थान में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था, उससे आपको क्या प्रोत्साहन मिला? देखिए, मैं जब गुरुकुल में आया था तो यहाँ का वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि गुरु शिक्षा, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो आदि अनादिकाल सनातन में हम सुनते आए थे, वो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से गुरु जी के यहाँ आए तब से वो पूरी सनातन संस्कृति देखने को मिली। और यहाँ का वाइब्रेशन है, जो भी बच्चा यहाँ आता है वो गुरु जी का बन के रह जाता ता उम्र तक। तो मुझे यही कहना है कि मैंने तो प्रण लिया है कि मैं ताजीवन तक अपनी योग करूँगा और अपने जो साथी, जो चाहने वाले हैं, जो परिचित लोग हैं, उनको तक योग पहुँचाऊँगा। और मेरे जो मिलने वाले लोग हैं उनको भी कहूँगा कि भाई आप आएँ यहाँ पर और इस गुरु शिष्य पद्धति का लाभ लें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।